अफगानिस्तान से तालिबानी बर्बरता की एक और तस्वीर आई सामने। आतंकी एक युवक की डंडे से पिटाई करते हुए नजर। एक एक कर 4 तालिबानी आतंकियों ने अफगानी युवक को पीट दिया। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में तालिबान के खिलाफ एक पिता का प्रदर्शन। पिता ने तालिबानी आतंकियों पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप। न्याय के लिए सड़क पर उतरे सैकड़ों लोग। कुनार प्रांत के अजदाबाद में 4 दिन पहले युवक को लेकर गए थे तालिबानी आतंकी। परिवार को सौंपा शव देखकर लोगों ने सड़क पर शव के साथ किया प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबानी राज के बाद से दहशत में हजारा समुदाय भारी संख्या में कर रहे अफगानिस्तान से पलायन। तालिबान ने दी है जान से मारने की धमकी। अफगानिस्तान के दाईकुंडी से आई पलायन की तस्वीर। घर का सारा सामान पिट्ठू पर लाद कर छोड़ रहे अपना आशियाना। तालिबान का आदेश, अनाज लेकर नहीं जा सकता हजारा समुदाय। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कजाक के राजदूत से मिले कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी। दोनों देशों के बीच व्यापार सहयोग पर चर्चा हुई है। कजाक राजदूत ने काबुल में मानवीय सहायता की घोषणा की है। पंजशीर पर कब्जा न कर पाने की दिखी तालिबान में तिलमिलाहट। पंजशीर घाटी के नागरिकों को तालिबान उतार रहा मौत के घाट। 4 से 5 नागरिकों की बर्बरता के साथ की हत्या। पंजशीर की आजादी का मिला एक और सबूत। नॉर्दर्न अलायंस ने जारी किया एक वीडियो में दूर दूर तक शांत और आजाद अंदाज में नजर आ रही है घाटी। अफगानिस्तान में एक और तालिबानी फरमान। नई तालिबानी सरकार ने महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी लगाई पाबंदी। हेलमंद में शेविंग और स्टाइलिंग नहीं कर सकते युवक, लगा प्रतिबंध। काबुल में बंद होगा महिला ड्राइविंग केंद्र। एक महिला इन्वेस्टर ने किया ऐलान। कहा ड्राइविंग सीखने में दिलचस्पी होने के बाद भी नहीं आ रही महिलाएं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की दूत जोबेरा लियोन की पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात। मानवीय सहायता और समावेशी सरकार पर हुई चर्चा। अफगानिस्तान के घोर में तालिबान और आईएसआईएस के बीच हिंसक झड़प। आईएसआईएस आतंकी समेत झड़प में एक आम नागरिक की मौत। घोर हिंसक झड़प में तालिबान ने एक आईएसआईएस आतंकी को पकड़ा। आईएसआईएस के साथ झड़प पर तालिबान का अभी तक नहीं आया है कोई बयान। अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की सेना ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाए गए 47 हथियारों को जब्त किया है। कंधार से सेना ने हथियारों की खेप पकड़ी है। काबुल में नई तालिबानी सरकार के कार्यवाहक मंत्री ने की चीनी राजदूत से मुलाकात। आमिर खान मुत्ताकी और वांग यू के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। मानवीय सहायता पर भी हुई चर्चा। तालिबान का कठपुतली इमरान पर प्रहार। कहा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करे पाकिस्तान। इमरान को भी लोगों ने नहीं चुना है, अपने देश पर दे ध्यान। तालिबान कमांडर जनरल मुबीन का इमरान खान पर हमला। कहा पाकिस्तान खुद कर रहा है कई मुश्किलों का सामना। इमरान को पाकिस्तान की जनता से नहीं सेना ने बनाया प्रधानमंत्री। अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान ने अपने पिछले शासन के नियमों को एक बार फिर लागू करना शुरू कर दिया है। तालिबान की सरकार अब पासपोर्ट के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अफगानिस्तान के हालात पर वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है। कहा भूखमरी के कगार पर 14 लाख से ज्यादा लोग हैं। विश्व समुदाय से तुरंत मदद की अपील की गई है। चुनाव से पहले यूपी में योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। 7 मंत्रियों ने शपथ ली। 1 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। योगी कैबिनेट के नए मंत्रियों में एक ब्राह्मण चेहरा भी शामिल। बाकी 3 दलित और 3 ओबीसी चेहरों को जगह मिली है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जितिन प्रसाद यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं में से हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए। बरेली की बहेड़ी सीट से विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार ने राज्य मंत्री की शपथ ली। कुर्मी समाज से आते हैं छत्रपाल सिंह गंगवार। 1980 से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और प्रचारक भी रह चुके हैं। गाजीपुर जिले की सदर सीट से विधायक संगीता बलवंत बिंद ने भी बनी वो राज्य मंत्री। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। संगीता बलवंत बिंद पिछड़ी जाति बिंद समाज से आती हैं। पहली बार विधायक चुनी गई। योगी सरकार की नई कैबिनेट में दिनेश खटीक को भी जगह मिली है। मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। पार्टी के अनुसूचित जाति का चेहरा है दिनेश खटीक। यूपी के बलरामपुर सीट से बीजेपी विधायक पलटू राम ने तीसरे नंबर पर ली राज्य मंत्री की शपथ। दलित समुदाय से आते हैं पलटू राम। नई कैबिनेट विस्तार में संजीव कुमार ने 5वें नंबर पर शपथ ली। सोनभद्र की ओबरा सीट से विधायक संजीव कुमार आदिवासी समुदाय से नाता है।
हाथरस के धर्मवीर प्रजापति को भी मिली यूपी कैबिनेट में जगह। विधान परिषद सदस्य हैं धर्मवीर प्रजापति, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। यूपी में 4 एमएलसी के नाम पर भी लगी मुहर। जितिन प्रसाद, डॉक्टर संजय निषाद, गोपाल अंजान और वीरेंद्र गुज्जर को बनाया जाएगा एमएलसी। राजभवन से जल्द जारी होगी अधिसूचना। कैबिनेट में जगह मिलने पर जितिन प्रसाद ने बीजेपी आलाकमान का आभार जताया। कहा, जनता का विश्वास हासिल करना लक्ष्य। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए मंत्रियों को ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, सभी मंत्री नई ऊर्जा, प्रतिबद्धता और अनुभव के साथ काम करेंगे। यूपी कैबिनेट विस्तार पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, मंत्रिमंडल विस्तार बीजेपी का छलावा है। 4.5 साल जिनका हक मारा उन्हें प्रतिनिधित्व देने का नाटक कर रही है। अखिलेश यादव की टिप्पणी पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, पिछड़े और अनुसूचित जाति को सम्मान देना क्यों दे रहा तकलीफ? क्या सिर्फ एसपी हो सकते हैं सांसद, विधायक या मंत्री? पंजाब में चरणजीत चन्नी की नई कैबिनेट का विस्तार। चंडीगढ़ राजभवन में 15 नए मंत्रियों ने ली शपथ। ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत बादल और अरुणा चौधरी मंत्रिमंडल में शामिल। अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा को कैबिनेट में जगह मिली है। कैप्टन की सरकार में भी मंत्री रहे हैं। विरोध के बावजूद राणा गुरजीत सिंह को भी कैबिनेट में जगह मिली। उन पर रेत खनन में भूमिका के आरोप लगे थे। एक वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी हुआ करते थे। नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी परगट सिंह को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जालंधर कैंट सीट से विधायक हैं परगट सिंह। अंतिम वक्त में कुलजीत नागर का पत्ता कट गया। अमलोह से विधायक काका रणदीप नाभा को बनाया गया मंत्री। अमरिंदर समर्थक मंत्रियों पर गिरी गाज। साधु सिंह धर्मसोत, सुंदर श्याम अरोड़ा, गुरप्रीत कांगड़ और बलबीर सिद्धू का पत्ता कट गया। शपथ ग्रहण से पहले 7 विधायकों ने नवजोत सिंह सिद्धू को लिखी चिट्ठी। राणा गुरजीत सिंह को मंत्री न बनाने की मांग की गई थी। माइनिंग घोटाले में नाम होने का हवाला दिया गया था। पंजाब कैबिनेट में जगह न मिलने से कांग्रेस विधायक गुरप्रीत सिंह और बलबीर सिंह नाराज हैं। कहा, हमने कैप्टन के साथ वफादारी दिखाई, इसी की सजा आलाकमान ने दी है। हाईकमान से पूछी कैबिनेट से हटाए जाने की वजह। यूपी चुनाव से पहले किसानों को लुभाने की कोशिश। लखनऊ में किसान सम्मेलन को सीएम योगी ने किया संबोधित। किसान कल्याण सम्मेलन में सीएम योगी का बड़ा ऐलान। गन्ने का समर्थन मूल्य 350 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया। कहा, देश में किसानों का सम्मान होना चाहिए। किसान सम्मेलन में सीएम योगी की हुंकार। कहा, यूपी में पिछले 4.5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। पिछली सरकारों ने दंगाइयों का सम्मान किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी सरकार पर निशाना। कहा, गन्ना किसानों के साथ बीजेपी ने किया धोखा। 4.5 साल में सिर्फ 35 रुपए की गई बढ़ोतरी, जबकि लागत काफी बढ़ चुकी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने फूंका बिगुल। बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। मिशन यूपी में जुटी कांग्रेस। कल से प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते का लखनऊ दौरा। संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगी। चुनाव की रणनीति पर भी मंथन करेंगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा, कांग्रेस जनता की आवाज बनकर लड़ाई लड़ रही है। अखिलेश यादव कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। यूपी के कानपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा। ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय से की अपील। कहा, इस चुनाव में एक मुसलमान को दे वोट, न कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी या कांग्रेस को। यूपी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की तेजी। पार्टी ने जारी की 70 विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। पाकिस्तान के क्वेटा से अफगानिस्तान के कर्नल सरदार मोहम्मद होटक का अपहरण। कुछ दिन पहले अज्ञात लोगों ने किया कर्नल का अपहरण। अभी तक नहीं चला सरदार मोहम्मद का पता। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों पर सेना का करारा प्रहार। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बीजेपी नेता वसीम बरी की हत्या में शामिल थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में मारे गए 2 आतंकियों को लेकर आईजी का खुलासा। कहा, पाकिस्तान प्रशिक्षित थे दोनों आतंकी शाह और आबिद। घाटी में लगातार अशांति फैलाने की फिराक में है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 20 साल से फरार चल रहे जैश ए मोहम्मद के पूर्व आतंकी को गिरफ्तार किया है। बशीर अहमद है आतंकी का नाम। डल झील से दिखी नई कश्मीर की झलक। वायुसेना के एयर शो में वायु वीरों ने दिखाया जौहर। अमृत महोत्सव में मिग और चीनू की दहाड़।
आसमान में हिंदुस्तान के सिकंदरों का जलवा, सुखोई 30 की गरज ने उड़ाई इमरान खान की नींद, खौफ में पाकिस्तान। अमेरिका से लौटते ही एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। विज्ञान भवन में 10 राज्यों के सीएम अधिकारी बैठक में शामिल हुए। नक्सल समस्या के ताजा हालात की समीक्षा की गई। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में कल किसान संगठनों का भारत बंद। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दलों ने बंद का समर्थन देने का ऐलान किया है। 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं किसान। मायावती ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। कहा, सरकार 3 कृषि कानून वापस लेकर किसानों की समस्या का हल निकाले। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत का आयोजन। कुर्सी और सोफे नहीं, मूढ़ों और घाट से तैयार किया गया मंच। अलग अलग संगठन के हजारों किसानों ने हुंकार भरी। किसान महापंचायत में बोले किसान नेता राकेश टिकैत, किसानों ने आंदोलन के जरिए दिल्ली को घेरा है, रास्ता नहीं रोका। भारत सरकार ने बंद किए हैं आने जाने वाले रास्ते। यूपी के मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में किसानों की यूपी सरकार को चेतावनी। कहा, अगर 1 सप्ताह में नहीं निकला समाधान तो लखनऊ की तरफ करेंगे कूच। अमेरिका के सफल दौरे के बाद दिल्ली लौटे प्रधानमंत्री मोदी। पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पालम एयरपोर्ट के बाहर मौजूद लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का औचक निरीक्षण किया। नए संसद भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों से संवाद भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता और नदियों को बचाने का संदेश दिया है। कहा, स्वच्छता अभियान बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पीढ़ी दर पीढ़ी स्वच्छता अभियान चलता रहना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डिजिटल लेन देन से आर्थिक स्वच्छता बढ़ती है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। गरीबों को सीधे उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है। अगस्त में 355 करोड़ का यूपीआई लेन देन हुआ है। जबरन धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस की कार्रवाई जारी। मुजफ्फरनगर के 2 और नासिक के 1 युवक को किया गया गिरफ्तार। मामले में अब तक 11 लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस की जांच सीबीआई ने तेज कर दी है। बागंबरी मठ में सीबीआई ने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया है। हत्या या खुदकुशी की गुत्थी सुलझाने में जुटी सीबीआई। सीबीआई के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी बागंबरी मठ पहुंची है। सीसीटीवी की जांच और हिडन डिवाइस समेत कई जानकारी जुटाई गई है। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में गवाहों से सीबीआई की पूछताछ। अमन गिरी और महंत के शिष्य बलबीर गिरी से की पूछताछ। अमर गिरी ने आनंद गिरी के खिलाफ करवाई थी एफआईआर। महंत नरेंद्र गिरी मौत केस में कोर्ट में सीबीआई की याचिका। आनंद गिरी और आद्या तिवारी की 10 दिनों की रिमांड मांगी। पूछताछ के लिए रिमांड पर लेना चाहती है सीबीआई। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज उठाए सवाल। कहा, 10 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी के बावजूद कैसे हो गई महंत की मौत। हत्या को आत्महत्या का रूप देने की हो रही है कोशिश। दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी हत्याकांड के हमलावरों को पनाह देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रोहिणी कोर्ट के अंदर गोगी की हत्या हुई थी। दिल्ली में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। रोहिणी कोर्ट में जितेंद्र गोगी की गोली मारकर हुई थी हत्या। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने की 3 पुलिसकर्मियों के लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की सिफारिश। रोहिणी कोर्ट में हुए हमले में 3 पुलिसकर्मियों ने संभाला था मोर्चा। दिल्ली सशस्त्र पुलिस की 3री बटालियन के 2 कांस्टेबल और 1 एएसआई भी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने रोहिणी कोर्ट का किया दौरा। करीब 1 घंटे पुलिस अधिकारियों की टीम से की बात। घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। वहीं दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में गैंगवॉर में मारे गए गैंगस्टर जितेंद्र उर्फ गोगी का हुआ पोस्टमार्टम। डॉक्टरों के एक बोर्ड ने पोस्टमार्टम के साथ वीडियोग्राफी भी की। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में हुआ था पोस्टमार्टम। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराया गुलाब तूफान। 31 किलोमीटर प्रति घंटा रही तूफान की रफ्तार। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की कई टीमें। आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम समुद्र तट से टकराने से पहले दिखने लगा चक्रवात गुलाब का असर। समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें।
विदेश से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने चक्रवाती तूफान गुलाब को लेकर आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी से फोन पर बात की है। पीएम ने तूफान की स्थिति का जायजा लिया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। चक्रवात गुलाब के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट। आज रात लैंडफॉल होने की भी संभावनाएं हैं। चक्रवात गुलाब से संभावित खतरे को देखते हुए ओडिशा में अब तक 3,409 लोगों को निकाला गया है, जबकि 204 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया है। आंध्र प्रदेश के कलिंगापत्तनम में इस जिले में चक्रवात के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल किया। एनडीआरएफ ने लोगों को जागरूक किया है। ओडिशा में चक्रवात गुलाब को लेकर अलर्ट पर सीएम नवीन पटनायक, 11 जिलों के डीएम और गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। चक्रवात गुलाब के मद्देनजर तैयारी की समीक्षा की गई, कभी भी लैंडफॉल की संभावना। यूपी की ग्रेटर नोएडा में गुज्जर महापंचायत को लेकर दादरी छावनी में तब्दील, नहीं थम रहा मिहिर भोज के गुज्जर या राजपूत होने का बवाल। महापंचायत को लेकर प्रशासन ने दी कार्रवाई की धमकी। यूपी के चंदौली में शिव मंदिर में तोड़फोड़ मामले पर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। सैकड़ों ग्रामीणों ने चंदौली चकिया मार्ग किया जाम। सदर एसडीएम ने दी मामले में कार्रवाई की बात। यूपी के देवबंद में ग्राम पंचायत भवन के विकास कार्यों को लेकर हुई बैठक में दो पक्षों में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर, लाठी, डंडे और गोलियां। पुलिस सभी लोगों को हिरासत में ले चुकी है। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी का ताबड़तोड़ प्रचार, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। अभिषेक बनर्जी भी रहे मौजूद। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे भटिंडा। जिले में पिंक बॉलवर्म के हमले से खराब हुई फसल का जायजा लिया गया। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ सियासी तकरार के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पुराने फौज के साथियों के साथ ताजा की पुरानी यादें। एनडीए बैचमेट्स के साथ हिंदी गाने गुनगुनाते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में 9 नए जजों के सम्मान में समारोह का आयोजन। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की जरूरत है। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में झड़प। गोलीबारी में 3 बीजेपी और 2 टीएमसी कार्यकर्ता जख्मी हो गए। मैनपुर जेल में बंद फर्रुखाबाद से बीएसपी नेता अनुपम दुबे पर रासुका की कार्रवाई। दारोगा हत्याकांड मामले में जेल में बंद है अनुपम दुबे। 25 साल पहले हत्या मामले में हुई थी गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली इलाके में नाबालिग के साथ रेप मामला। पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब तक इस मामले में पुलिस ने कुल 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुरादाबाद में कोचिंग से घर लौट रही छात्रा से बाइक सवार 2 युवकों ने छेड़छाड़ कर दी। छात्रा के शोर मचाने पर बाइक छोड़कर भागे आरोपी। यूपी के ललितपुर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश। पास में ही रहने वाले 35 साल के युवक पर लगा आरोप। हरियाणा की पलवल पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 98 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। करीब 400 घरों को बर्बाद कर चुका है। लावा के लगातार प्रवाह की वजह से खेतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है।